दोस्तों, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, ये बात तो आप लोगों ने बार बार सुनी होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर वो कौन सा दौर था कि जब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया हुआ करता था? और इसके अलावा वो कौन सा दौर था कि जब हिंदुस्तान की आर्मी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर हुआ करती थी? और आखिर इतिहास में वो कौन सा खास वक्त था कि जब हमारा ये हिंदुस्तान पूरी ही दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर हुआ करता था? तो दोस्तों, हमारे इन सारे ही सवालों का सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है, और वो जवाब है बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर का द ग्रेट मुग़ल एम्पायर। भारत के इतिहास का एक ऐसा बादशाह कि जिसको आप पसंद कर सकते हैं, ना पसंद कर सकते हैं, जिससे आप नफ़रत भी कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो वो है इस इंसान को इग्नोर करना। क्योंकि इस इंसान ने भारत के इतिहास पर जो प्रभाव, जो इन्फ्लुएंस छोड़ा है, वो इतना ज़्यादा और इतना हैवी है कि जिसको ना तो किसी भी तरीके से भुलाया जा सकता है और ना ही इतिहास की किताबों से हटाया जा सकता है। पहले नज़र डालें थोड़ा पर्सनल लाइफ पर, तो औरंगज़ेब आलमगीर का जो असली नाम था वो मोहिउद्दीन मोहम्मद था, और इनका जन्म 1618 में आज के दौर के गुजरात में हुआ था। माँ बाप की बात करें तो वालिद वो थे कि जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, और माँ वो थी कि जिनके लिए ताजमहल बनवाया गया था, मतलब कि शाहजहां और मुमताज़ महल। औरंगज़ेब आलमगीर ने 31 जुलाई 1658 को अपने फादर शाहजहां के बाद छठे मुग़ल बादशाह के तौर पर गद्दी संभाली, और फिर ये गद्दी 1707 मतलब अगले 50 साल तक सिर्फ औरंगज़ेब आलमगीर के पास ही रही। और इस तरह से पूरे इतिहास में किसी भी एक शासक के द्वारा हिंदुस्तान पर सबसे लंबे वक्त तक राज करने का रिकॉर्ड भी बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के खाते में गया। क्योंकि कोई भी शासक इतिहास में ना तो पहले ऐसा कर सका था और ना ही औरंगज़ेब आलमगीर के बाद ऐसा हो सका। वैसे ये गद्दी हासिल करने की कहानी भी बड़ी ही अजीबोगरीब है और खून से रंगी हुई है, क्योंकि औरंगज़ेब आलमगीर के अलावा इस गद्दी के शाहजहां के 3 और बेटे भी दावेदार थे, और ये चारों ही भाई आइडियोलॉजिकली मतलब के सोच विचार के मामले में एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट थे। पर्सनली शाहजहां की ये ख्वाहिश थी कि उनका बेटा दारा शिकोह गद्दी पर बैठे, इसलिए बहुत सारे लोग तो ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि औरंगज़ेब से ख़तरा महसूस करते हुए बहुत कम उम्र से ही बादशाह शाहजहां ने ये कोशिशें शुरू कर दी थी कि औरंगज़ेब आलमगीर को सल्तनत की राजधानी और महल से जितना ज़्यादा हो सके दूर ही रखा जाए तो बेहतर होगा। और उसकी वजह ये थी कि कहीं औरंगज़ेब आलमगीर का प्रभाव राजधानी या फिर महल में बढ़ ना जाए, जबकि इससे उलट दारा शिकोह का ये इन्फ्लुएंस, ये प्रभाव बढ़ता चला जाए। और इस चीज़ को मुमकिन बनाने के लिए ही बहुत कम उम्र से ही औरंगज़ेब आलमगीर को कभी तो मुश्किल से मुश्किल इलाकों में मिलिट्री कैंपेन के लिए भेज दिया गया, तो कभी ऐसे इलाकों में जिम्मेदारियां दे दी जाती थीं और गवर्नर लगा दिया जाता था कि जो आगरा और दिल्ली जैसे इलाकों से काफ़ी दूर हुआ करते थे। मगर साथियों, हुआ ये कि शाहजहां और दारा शिकोह के लिए यही चीज़ मुसीबत, जबकि औरंगज़ेब आलमगीर के लिए यही चीज़ वरदान साबित हुई। वो इसलिए क्योंकि औरंगज़ेब आलमगीर ने शुरुआती दौर से ही जो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी आर्मी के साथ गुजारा और मुश्किल से मुश्किल इलाकों में जो कैंपेन की, इस चीज़ ने औरंगज़ेब आलमगीर को मिलिट्री के फील्ड में जीनियस बना दिया। नतीजा ये हुआ कि 1658 में जब फाइनली गद्दी हासिल करने के लिए जंग शुरू हुई, तो फिर इन भाइयों में से कोई भी औरंगज़ेब आलमगीर के सामने टिक ही नहीं सका। किसी ने बड़े बड़े पैतरे अपनाए, तो कोई बाहर से फौज लेकर आया, तो किसी के पास शाही फौज का सपोर्ट हासिल था। लेकिन उसके बावजूद भी औरंगज़ेब आलमगीर ने बारी बारी से अपने सारे ही भाइयों को हराकर ख़त्म कर दिया, और इस तरह से अगले 50 साल तक लगातार कायम रहने वाले बादशाह
औरंगज़ेब आलमगीर का दौर शुरू हुआ। और फिर बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में ही मुग़ल एम्पायर की जो सीमाएं थीं, जो सरहदें थीं, वो इतनी तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हुईं और इतने बड़े इलाके पर ये राज कायम हो गया कि जितने बड़े इलाके पर पहले भारत के किसी भी शासक ने राज नहीं किया था। आज के दौर में मीडिया या सोशल मीडिया के ऊपर हम जिस अखंड भारत के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते या सुनते हैं, तो वो अखंड भारत भी अगर किसी दौर में वाकई मुमकिन हुआ था तो वो दरअसल औरंगज़ेब आलमगीर का यही दौर था कि जब हिंदुस्तान की सीमाएं आज के अफ़गानिस्तान के काबुल से लेकर नीचे तमिलनाडु तक फैली हुई थीं। मिलिट्री तो सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रॉन्ग थी ही, जबकि इकोनॉमी का भी ये हाल था कि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी थी उसमें से 25% शेयर तो सिर्फ मुग़ल एम्पायर का था। मतलब पूरी दुनिया में जितनी दौलत मौजूद थी उसमें से 25% के करीब दौलत उस दौर में सिर्फ हिंदुस्तान के इसी मुग़ल एम्पायर के पास मौजूद थी। दुनिया के पूरे ट्रेड पर भारत की ही तूती बोला करती थी, चाहे एग्रीकल्चर का फील्ड हो, टेक्सटाइल हो, स्पाइसेस हो, सिल्क हो, हर चीज़ में ही सबसे आगे भारत खड़ा हुआ नज़र आता था। अब वैसे तो हमेशा औरंगज़ेब आलमगीर को भी बिल्कुल वैसे ही याद किया जाना चाहिए था कि जैसे दुनिया के बड़े बड़े मशहूर या फिर हिंदुस्तान के भी बड़े बड़े मशहूर हुक्मरानों को याद किया जाता है। मतलब उनकी 5 अच्छी चीज़ें गिनाई जाती और 5 बुरी चीज़ें गिनाई जाती। मतलब कहा जाता कि इनके दौर में ये काम अच्छे हुए और इनके दौर में ये काम गलत हुए। लेकिन बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के केस में तो कुछ और ही चल रहा है। ख़ास तौर से पिछले कुछ सालों से तो बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर खूब किया गया है। हर साल सिनेमा हॉल में भी एक ना एक ऐसी नई फिल्म रिलीज़ कर ही दी जाती है जिसमें विलेन का नाम होता है बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर। और फिर पूरी फिल्म में बस यही मैसेज दिया जाता है कि ये जो औरंगज़ेब आलमगीर नाम का बादशाह था, इसके अंदर तो अगर 10 चीज़ें थीं तो वो सारी बुरी की बुरी ही थीं। इस इंसान के अंदर तो कोई भी खूबी थी ही नहीं। और इसके उलट इनके मुकाबले में उस दौर में खड़े होने वाले जितने भी लोग थे उनके अंदर तो सारी की सारी खूबियाँ ही थीं, कोई बुराई उनके अंदर हो ही नहीं सकती थी। और साथ ही में इस पूरे मैटर को फिर हिंदू मुस्लिम का एंगल भी दिया जाता है ताकि जो मेन मकसद है, मतलब कि नफ़रत फैलाना, वो कामयाब हो सके। लेकिन अगर आप लोग इन तमाम चीज़ों की छानबीन लॉजिकल वे में करेंगे और इन तमाम चीज़ों को ऐतिहासिक तौर पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं कि जो हमको बताया जाता है, बल्कि वहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। और वो जो सब कुछ था वो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, अपनी सल्तनतों और अपनी रियासतों के लिए या अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए था। मिसाल के तौर पर बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के ऊपर अपने दौर में बहुत सारे मंदिरों को तोड़ने का हुक्म देने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। और इस बात में कोई शक भी नहीं है कि बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के हुक्म पर कुछ मंदिरों को तोड़ा गया था। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि वो चाहे औरंगज़ेब आलमगीर हो या दुनिया का कोई भी हुक्मरान हो, उसकी तरफ से किसी भी रिलीजियस प्लेस को, किसी भी धार्मिक जगह को तोड़ना, उसको नुकसान पहुंचाना बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन एक अपराध, एक गुनाह तो ये भी है कि जो लोग सोशल मीडिया पर आपको ये सब कुछ बता रहे होते हैं, वो दरअसल ये नहीं बता रहे होते कि टूटने वाले मंदिरों से बड़ी लिस्ट तो उन मंदिरों की है कि जिनको या तो औरंगज़ेब आलमगीर की तरफ से ज़मीन दान की गई थी, या फिर उनको बनवाने के लिए बहुत बड़ी रकम दी गई थी, या फिर उनकी फंडिंग की गई थी, जिसमें बनारस, वृंदावन और गुजरात जैसे बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। और तो और वो लोग आपको ये भी नहीं बता रहे होते हैं कि ऐतिहासिक किताबों में तो कुछ ऐसी ख़ास मस्जिदों का भी जिक्र है कि जिनको औरंगज़ेब आलमगीर के हुक्म पर तोड़ा गया था। हमें अंदाज़ा है कि अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक ही इंसान मंदिर तोड़वाता भी है और उससे ज़्यादा मंदिर बनवाता भी है और मस्जिदों को तोड़वाता भी है और मस्जिदों को बनवाता भी है।
तो दोस्तों इस सारी कंफ्यूजन का एक ही जवाब है और वो है पॉलिटिकल मोटिव। दरअसल हमको पता होना चाहिए कि उस दौर में आज की तरह ये जो मंदिर हुआ करते थे ये सिर्फ और सिर्फ पूजा करने की जगह ही नहीं हुआ करते थे, बल्कि ये तो पावर सेंटर भी हुआ करते थे। मतलब इनको पॉलिटिकल वे में भी इस्तेमाल कर लिया जाता था। इसलिए जिन जिन इलाकों में या जिन खास मंदिरों को उस दौर में निशाना बनाया गया था उनके बारे में ऐतिहासिक किताबों में यही मिलता है कि वहाँ से या तो औरंगज़ेब आलमगीर के खिलाफ बगावत उठी थी या फिर बगावत की तैयारी की गई थी। मतलब बगावत उठने वाली थी या फिर वहाँ से बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर को कुछ ऐसा होने का डर था या फिर कभी बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर का कोई दुश्मन वहां पर जाकर छिप गया था। बिल्कुल ऐसा ही मामला कुछ मस्जिद के केस में भी नजर आता है। जैसा कि इतिहासकारों ने गोलकोंडा की जामा मस्जिद का जिक्र किया है कि वहाँ के जब अपने दुश्मन हुक्मरान से बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने निपटने का फैसला किया और जो हुक्मरान दरअसल धर्म से मुस्लिम ही था और जिसके बारे में बाद में औरंगज़ेब आलमगीर को ये भी खबर मिली कि इसने अपना बहुत सारा ख़जाना ज़मीन के नीचे दफनाकर उसके ऊपर जामा मस्जिद को तामीर कर दिया है, तो फिर यहाँ के इलाके को फतह करने के बाद, यहाँ के इलाके को कंट्रोल में लेने के बाद औरंगज़ेब आलमगीर के इशारे पर इस जामा मस्जिद को भी तोड़ा गया था। जबकि हमें पता होना चाहिए कि ये वही बादशाह था कि जिसके इशारे पर भारत के अलग अलग इलाकों में बेशुमार मस्जिद तामीर भी हुई थी। बिल्कुल ऐसा ही बुरहानपुर की एक शेख पीर मोहम्मद मौस का भी जिक्र मिलता है, जिसको बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की फ़ौज ने पॉलिटिकल मोटिव्स की वजह से निशाना बनाया। और तो और आप में से शायद बहुत सारे लोगों को जानकर हैरानी होगी कि जिस मराठा एम्पायर को मुग़ल एम्पायर के सामने खड़ा करके फिल्म्स के अंदर हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जाता है, उस मराठा एम्पायर की तरफ से भी इतिहास में कई मंदिरों को निशाना बनाए जाने का जिक्र मिलता है। और जाहिर है ये सब कुछ भी अपने अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए हो रहा था। मिसाल के तौर पर 1740 से लेकर 1750 के बीच मराठा एम्पायर की तरफ से जो बंगाल में रेड्स की गई थी, उन रेड्स में कुछ मंदिरों को लूटने, उनको निशाना बनाने या उनको डिस्ट्रॉय करने का जिक्र मिलता है। बल्कि इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि किसी दौर में जब मराठा एम्पायर हैदर अली और टीपू सुल्तान की जो मैसूर रियासत थी उस पर रेड कर रहे थे, मतलब उसको फतह करने की या उसको हराने की कोशिश कर रहे थे, तो उस दौर में मैसूर रियासत के भी कई मंदिरों को मराठा एम्पायर की फ़ौज के द्वारा निशाना बनाया गया था। मतलब सोचिए कि ये कितनी अजीब बात है कि दो मुस्लिम हुक्मरान मतलब कि हैदर अली और टीपू सुल्तान को नीचा दिखाने या उनको हराने के लिए उनकी रियासत के मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, और दूसरी तरफ ये दोनों हुक्मरान अपनी रियासत को, अपनी इज्जत को बचाए रखने के लिए इन मंदिरों की हिफाजत कर रहे थे। साथियों, बिल्कुल इसी तरह से ही ये भी दावे किए जाते हैं कि बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में बहुत सारा भेदभाव होता था। मतलब पूरे भारत में सिर्फ हिंदू मुसलमान ही चल रहा था, उसके अलावा तो कुछ था ही नहीं। जबकि हकीकत तो ये है कि उस दौर में बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के महल में या बाकी एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी बड़ी बड़ी पोजीशंस थीं, जो बड़ी बड़ी गद्दियाँ थीं, उन पर बेशुमार हिंदू लोग बैठे हुए थे। खुद अंग्रेज़ और हिंदू इतिहासकारों ने भी ये नंबर लगभग 30 से 35% के करीब माना है, जो मुग़ल सल्तनत के उस दौर से भी ज़्यादा था कि जिस दौर में गद्दी पर एक सेकुलर छवि रखने वाला बादशाह अकबर बैठा हुआ था। बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में मुग़ल एम्पायर की जिस बड़ी इकोनॉमी की हमने शुरू में बात की थी, आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि उसका फाइनेंस मिनिस्टर राजा रघुनाथ रॉय हुआ करते थे, जो कि एक हिंदू थे। इतना ही नहीं, बाकी पोजीशंस और गद्दियों को तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि मिलिट्री जो किसी भी सल्तनत की सबसे अहम चीज़ हुआ करती थी, उस मिलिट्री के भी बड़े बड़े पदों पर बेशुमार हिंदू लोग बैठे हुए थे।
औरंगज़ेब आलमगीर की पूरी ज़िंदगी में, पूरे दौर में वो चंद मिलिट्री कमांडर्स और वो चंद मिलिट्री जनरल्स के जो उस दौर में सबसे ज़्यादा कामयाब और सबसे ज़्यादा होशियार माने जाते थे और जिनके ऊपर औरंगज़ेब आलमगीर ने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, उनमें कई नाम हिंदू हुआ करते थे, जिसमें राम सिंह, राजा राम सिंह फर्स्ट, राजा राम सिंह सेकंड और महाराजा शाहू सिंह जैसे बेशुमार नाम शामिल हैं। जिस मिलिट्री कमांडर ने किसी दौर में शिवाजी को कैप्चर करके औरंगज़ेब आलमगीर के महल में पेश किया था, वो भी दरअसल इन्हीं हिंदू मिलिट्री कमांडर्स में से एक इंसान था। मराठा एम्पायर के खिलाफ जो पूरी कैंपेन चलाई गई थी और बड़े बड़े इलाके को जीतकर जो मुग़ल एम्पायर में मिलाया जा रहा था, उसमें ये सारे हिंदू मिलिट्री कमांडर्स भी सबसे अहम रोल अदा कर रहे थे। बिल्कुल इसी तरह से मराठा एम्पायर के इतिहास में भी आप लोगों को मुस्लिम मिलिट्री कमांडर्स का जिक्र मिल जाएगा कि जो मुग़लों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, और ऐसी फ़ौजों का भी जिक्र मिल जाएगा कि जो थी तो मुस्लिम लेकिन मराठा एम्पायर के साथ खड़ी हुई थी या फिर इनके अंदर मर्ज होकर ही मुग़लों के ख़िलाफ़ लड़ रही थीं। आखिर में जहाँ तक मामला बचता है अपने भाइयों को कत्ल करके गद्दी हासिल करने का, तो जाहिर सी बात है ये वैसे तो बहुत अजीब बात है, लेकिन मामला ये है कि उस दौर में ये चीज़ कोई अलग नहीं थी, बल्कि बाकी सल्तनतों, बाकी हुकूमतों और बाकी एम्पायर्स में भी गद्दी हासिल करने के लिए यही सब कुछ चल रहा था। वो चाहे मुस्लिम दुनिया की ही सुपर पावर माना जाने वाला ऑटोमन एम्पायर हो या फिर भारत की ज़मीन पर ही हज़ारों साल पहले वजूद रखने वाला मौर्य एम्पायर हो, कि जिसके हुक्मरान, जिसके शासक अशोका, के जिसको आमतौर पर अशोका द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, जिसके शासक अशोका ने गद्दी हासिल करने के लिए इतिहासकारों के मुताबिक अपने लगभग 99 भाइयों को कत्ल कर डाला था। अब जाहिर है इस नंबर के आगे तो औरंगज़ेब आलमगीर जैसे हुक्मरान दूर दूर तक नहीं टिकते हैं। वैसे यहाँ पर एक और दिलचस्प बात ये भी है कि भारत के इतिहास में जिस एक हुक्मरान को बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की टक्कर का माना जाता है या जिसको औरंगज़ेब आलमगीर के मुकाबले में रखा जाता है, वो हुक्मरान भी कोई और नहीं बल्कि यही अशोका द ग्रेट हैं। बल्कि बेशुमार ऐसे लोग हैं कि जो दिन रात सोशल मीडिया पर औरंगज़ेब आलमगीर के ख़िलाफ़ लिखते रहते हैं। वो न सिर्फ अशोका को औरंगज़ेब आलमगीर से ज़्यादा ताकतवर और कामयाब साबित करते हैं, बल्कि उसकी तारीफ़ें भी करते हैं, जबकि उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि वो 3 के मुकाबले में 99 को भूल चुके हैं। वैसे यहाँ पर हमारा मकसद इतिहास के किसी भी एक हुक्मरान की एक तरफा बुराई करना या एक तरफा तारीफ करना नहीं है, बल्कि सिर्फ आप लोगों को इतना बताना है कि आंखों से हिंदू मुस्लिम की जो नफ़रत का चश्मा है उसको हटाकर देखिए, तो आपको महसूस होगा कि इतिहास में पाए जाने वाले ये जितने भी हुक्मरान थे, इनमें से कोई भी किसी से कम नहीं था। बाकी जाते जाते इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।